कर रहा था, अब खबरें सामने की लगभग 35 लाख वोटर का नाम जो है लिस्ट से हटाया जाएगा। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इतने सारे रिफॉर्म्स इलेक्शन कमीशन में आए हैं और काफ़ी सारे पहले जो कुछ घटनाएं होती थी, अब हमने डेवलपमेंट इस बारे में किया है, मगर आज भी बोगस वोटर्स की समस्या बहुत बड़े पैमाने पे है और कुछ बिल्डिंग्स होती नहीं है, नाम होते हैं वोटर्स के। आज भी ऐसी बहुत सारी बातें हमारे सामने आती है और बिहार का ये हमने देखा तो ये बहुत ही ज्वलंत ये सभी राज्यों में, ऐसा नहीं कि एक ही राज्य में। तो इसको सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो सारे कार्यकर्ताओं पे होती है, हर एक पार्टी के कार्यकर्ता जो है, और डेफिनेटली जो BLO BLA ये जो सारे है, इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमारी सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम बोगस वोटर्स के नाम ढूंढे और उनको लिस्ट में से निकालें। क्या मैम आपको लगता है कि ये सही फैसला इलेक्शन कमीशन, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी के इशारों पे काम कर रही है, इसके लिए इतने सारे वोटर हटा रही है ताकि उनके वोट जो है वोट बैंक कम। देखिए, विपक्ष का जो आरोप है ना, जब उनकी सीटें जीतते हैं तब उनको आपत्ति नहीं होती ऑब्वियसली, मगर जब वो हारते हैं तभी उनको आपत्ति होती है। तो देखिए, जब इलेक्शन कमीशन जब ये यादियाँ प्रसिद्ध होती है तो टाइम फ्रेम दिया जाता है कि आप जाके यादी चेक कर सकते हैं, तो तब ये क्या सोए थे ये लोग, तो तब उन्होंने जाके यादियाँ क्यों नहीं देखी? तो इनके जो ये बातें हैं, ये आरोप है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। राहुल गांधी लगातार महाराष्ट्र का जिक्र करते हुए बिहार का नाम ले रहे हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरह से वोटर्स में धांधली की गई थी, बिहार में भी वही पैटर्न हो सकता है और वहाँ पे भी वोटर को लेकर तो वो लीडर कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है। वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो अभी सतर्क जाके देखे, उनके कार्यकर्ताओं के कहे कि जाके यादियाँ चेक करो, आप कर सकते हैं। वो वही अब्बू आज भी कह रहे हैं जिस प्रकार से बिहार में निरीक्षण हो रहा है उसी प्रकार से चुनाव आयोग मुंबई का भी निरीक्षण करे ताकि बिहार की हालत ना है, वो कहीं चीजें। देखिए, अब इलेक्शन कमीशन तैयारी कर रही है इलेक्शन की, और जल्द ही सारी महानगर पालिकाएं, नगर पालिका, नगर परिषद, इसके चुनाव अभी इसी साल से शुरू हो जाएंगे। और सवाल जानना चाहेंगे, मोटापे को लेकर सरकार नए नियम ला रही है, मोटापे को लेकर जिस प्रकार से आए दिन ओबेसिटी को लेकर काफी बड़ी समस्या है। अब जलेबी हो, समोसा हो, उस पर प्रतिबंध लगाने की चर्चा चल रही है। देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी FDA की है, और जो अलग अलग जगह पर जो खाद्य पदार्थ बेचे जाते हैं, कौन से तेल में बनाए जाते हैं, एडल्ट्रेटेड है क्या? पनीर की हम बात करें तो पनीर तो अभी फैट इमल्सिफाई करके भी पनीर बनाया जाता है, दूध की ज़रूरत भी नहीं है। तो और आखिर देखिए, सभी तरह के मोटापा खाने पीने से नहीं है, हार्मोनल भी उसके कारण होते हैं, जेनेटिक कारण भी होते हैं। तो निश्चित है ओबेसिटी एक समस्या है और उसको हमने गंभीरता से लेना चाहिए। हम मजाक में उड़ा देते हैं, मगर उसको गंभीरता से लेना चाहिए। आखिरी सवाल, जिस प्रकार से कल सदन चल रहा था, आदित्य ठाकरे, संजय शिरसाट और बाद में संजय गायकवाड़ जिस प्रकार से अपने लहजे में वहाँ पे मौजूद थे, जो वीडियो आया बनियान था टाउल का, उसको लेकर चड्डी बनियान का इस तरह जिक्र कर रहे थे सदन में। आदित्य ठाकरे दिन ब दिन उनकी फ्रस्ट्रेशन दिख रही है। उस दिन ये लोग यहाँ पर सीढ़ियों पे बैठे थे विधान भवन के, माननीय नीलम गोरे जी जो उपसभापति है उनको चिढ़ा रहे थे, जो पीठासीन अधिकारी उनके साथ भी इस प्रकार का बर्ताव करते हैं। तो उनका जो एक पहले हम लोग को लगता था कि आदित्य ठाकरे बड़े एक मैच्योर है यंगर एज में, मगर आजकल उनकी जो हरकतें हैं वो ये साबित नहीं करती कि वो अभी भी पॉलिटिकली मैच्योर है। उद्धव ठाकरे ने कल जिस प्रकार से बैठक ली, हालांकि मीडिया से बात करते हुए कहा, इंडिया गठबंधन का उन्होंने जिक्र किया कि चुनाव के पहले, बिहार चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन की बैठक होना चाहिए। इस प्रकार का लफ्ज इस्तेमाल है, उद्धव ठाकरे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपको लगता है उद्धव ठाकरे एकदम अकेले हो चुके हैं? अब राज ठाकरे के यहाँ से कोई फीलर्स नहीं आ रहे, मराठी के मुद्दे पर उनको बहुत ही हर्ष उल्लास हो गया। अब बाद में देखते हैं कि राज ठाकरे मुड़कर नहीं देख रहे, तो फिर से कांग्रेस को आंख मिचोली शुरू हो गई लगता है। थैंक यू सो मच।